Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we will discuss Chapter 1 in Science of Standard 7th, Nutrition in Plants, means पौधों में पोषण. Students, in this chapter we will discuss about nutrition, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition and replenishment of nutrients in the soil. So, let's discuss. Living things or organisms have the same basic characteristics that differentiate them from the non-living things. मीन्स लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिज्म की, जीवों की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उन्हें अदर जीवों से या नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करती है. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है. सम ऑफ द लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एटसेट्रा. मीन्स लाइफ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन, ग्रोथ मीन्स विकास या वृद्धि, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली मीन्स उत्तेजना का रेस्पॉन्स होना एटसेट्रा. स्टूडेंट्स, इन द गिवन फिगर वी आर गिवन सम boys and girls which are doing any activities. Students, in this chapter we will discuss about न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स पौधों में पोषण के बारे में डिस्कस करेंगे. बट व्हाट डज द टर्म न्यूट्रिशन मीन्स, लेकिन न्यूट्रिशन टर्म का मतलब क्या है, लेट अस फाइंड आउट. आओ पहले जानने की कोशिश करते हैं. न्यूट्रिशन मीन्स पोषण. ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू लिव एंड ग्रो. मीन्स जीवों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जीवित रहने के लिए और वृद्धि एवं विकास के लिए. दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड, और ये एनर्जी, ये ऊर्जा भोजन से मिलती है. द सब्सटेंस ब्रोकन डाउन बाय द केमिकल प्रोसेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव एनर्जी इज कॉल्ड फूड. मीन्स वो सब्सटेंस जो केमिकल प्रोसेस से ह्यूमन बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ब्रोकन डाउन मीन्स टूट जाता है एंड गिव एनर्जी और एनर्जी प्रदान करता है, फूड कहलाता है. द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन in by an organism and used by its body is called nutrition. मीन्स फूड को लेने का प्रोसेस और बॉडी के थ्रू यूज़ किया जाना न्यूट्रिशन कहलाता है. लेट्स रिमाइंड अगेन, ऑर्गेनिज्म को, जीवों को जीवित रहने के लिए या वृद्धि एवं विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है. The substance broken down by the chemical process in the body of an organism to give energy is called food. मीन्स वो सब्सटेंस जो केमिकल प्रोसेस से बॉडी में ब्रेक हो जाता है और ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, फूड कहलाता है. फूड का किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू इनटेक करना और बॉडी के थ्रू उसका यूज़ किया जाना न्यूट्रिशन मीन्स पोषण कहलाता है. देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मीन्स यहाँ न्यूट्रिशन के दो मोड्स हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स स्वपोषी, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स परपोषी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. मीन्स हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से. मीन्स हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. फोटो मीन्स लाइट, मीन्स प्रकाश, सिंथेसिस टू पुट टुगेदर मीन्स संश्लेषित करना. मीन्स हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. मीन्स पोषण का वो मोड जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है. ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. मीन्स वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन मीन्स स्वपोषी. लेट्स रिमाइंड अगेन, हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से स्वयं बनाते हैं. पोषण का वो मोड जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बना लेता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स स्वपोषी पोषण कहलाता है.
और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड को फॉलो करते हैं ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। द टर्म फोटोसिंथेसिस वाज coined बाय चार्ल्स रीड बर्न्स इन 1893। मीन्स फोटोसिंथेसिस की टर्म को चार्ल्स रीड बर्नेस ने 1893 में कॉइन किया था, अंकित किया था। कॉइन मीन्स अंकित करना। द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर। पौधे एटमोसफेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और मिट्टी से वाटर ग्रहण करते हैं। वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रकाश की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल जैसे कि सनलाइट। एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस सुगर एंड ऑक्सीजन। मीन्स वाटर लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करता है एंड सुगर एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, और शुगर और ऑक्सीजन फॉर्म करता है। द शुगर सो प्रोड्यूस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। और ये शुगर स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स के अदर पार्ट्स में स्टोर हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। लेट्स रिमाइंड अगेन, फोटोसिंथेसिस टर्म को चार्ल्स रीड बर्न्स ने 1893 में कॉइन किया था, अंकित किया था। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ग्रहण करते हैं और सॉइल से वाटर ग्रहण करते हैं। जब वाटर लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करता है तो शुगर एवं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और ये शुगर स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स के अदर पार्ट्स में स्टोर हो जाती है एंड ऑक्सीजन इज रिलीज हियर। यू कैन सी इन द फिगर, वाटर इज टेकन इन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट। रूट के थ्रू मिट्टी से वाटर लिया जाता है एंड सनलाइट से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन बाय द लीफ फ्रॉम द एयर। मीन्स जो सनलाइट से एयर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आफ्टर द प्रोसेस व्हेन sugar store in form of starch in various parts of the plants, then oxygen is released. The reaction that take place during photosynthesis can be written as, में जो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है उसे ऐसे इस तरह से लिखा जा सकता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट टेक फ्रॉम द एटमोसफेयर, जो कि प्लांट्स एटमोसफेयर से लेते हैं, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, एंड दे प्रोड्यूस शुगर एंड ऑक्सीजन, और वो शुगर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। शुगर प्लांट्स के अदर पार्ट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, देन ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एनर्जी ऑफ लाइट to convert water and carbon dioxide into sugar and oxygen is called photosynthesis। मीन्स वो प्रक्रिया लाइट को एनर्जी में, एनर्जी ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर और ऑक्सीजन में प्रोसेस कर कन्वर्ट करने की फोटोसिंथेसिस कहलाती है। मीन्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है एनर्जी ऑफ लाइट का, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशन आवश्यक है, वी विल डिस्कस नाउ। फर्स्ट इज द जनरल कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ जनरल कंडीशंस बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। मीन्स ग्रीन पिगमेंट का प्रेजेंस होना लीव्स में, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। ये ग्रीन पिगमेंट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जो प्लांट को या एनिमल पार्ट को एक पर्टिकुलर कलर देता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ लाइट, मीन्स सनलाइट का प्रेजेंस होना भी बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी मीन्स उपलब्ध होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मीन्स वाटर का अवेलेबल होना भी नेसेसरी है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।